सुप्रभात दोस्तों। आप सबका द स्मार्ट विजन क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग की मैथ की क्लास नहीं हो पाई। आइए हम लोग अपने इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन में चलते हैं। अपने यार दोस्तों को भेजिए, हम अपने समय से हैं एकदम। 9:40 मतलब 9:40। आइए अपने दोस्तों को जोड़िए इसमें। आइए अपने समय से आइए। जो समय पे रहेगा वही पाएगा, बाकी व्यक्ति तो खो देंगे सब कुछ। तो चलिए, इस एग्जाम में हमारे कम समय बचा है, जितने सवालों की प्रैक्टिस की जा सके उतने सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी। और ये देखा जाएगा कि सवाल जो अब कल से एक एक सवाल पे पूरी थीसिस होगी कि उस सवाल को लेके कहाँ कहाँ से सवाल आयोग बना सकता है। उन सारे सवाल को भी देखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, सवालों की श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे। आप सबसे, वर्ष 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? कानून कानून मंत्री की बात पूछ रहे हैं। कानून मंत्री तो आपको पता ही होगा, जैसे कानून मंत्री हमारे कौन थे? बी आर अंबेडकर थे। अब आप मुझे ये बताइए, बलदेव सिंह क्या थे? अब कानून मंत्री तो इन्होंने पूछ दिया, कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री कौन थे? हमें ये पता होना चाहिए, कृषि मंत्री कौन थे। उद्योग मंत्री कौन थे? उद्योग मंत्री कौन थे? ये दोनों भी एक बार सवाल पूछा हुआ है, तो ये भी, इसके भी जवाब हमें, हाँ इसके भी जवाब हमें पता होने चाहिए। हाँ नीलेश जी सुप्रभात। हाँ नीलेश जी सुप्रभात सुप्रभात। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? हमारे बी आर अम्बेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? मार्क्सवाद, देखिए, मैंने मार्क्सवाद को क्या कहा था? मैंने मार्क्सवाद पे आप एक इस बात पे चर्चा की है, मैंने मार्क्सवाद को लेके कि जहां पे राज्य के विषय में आए तो मार्क्सवाद क्या है? ये राज्य विहीन समाज की स्थापना करता है। ये राज्य विहीन समाज की स्थापना करता है, राज्य विहीन समाज की स्थापना करता है। ठीक। अब राज्य विहीन समाज की स्थापना जब करता है तो उसका आदर्श क्या होगा? वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, कि वर्ग संघर्ष की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक, वर्ग संघर्ष की बात करता है। तो अब आ द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये किसने दिया था? ये मुसोलिनी की बात है। मतलब मुसोलिनी इस बात को कहता है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस का क्या सिद्धांत कहता है। हाँ प्रणाम जी। आप लोग आइए। इसका बताइए, आदर्श राज की बात करता है, सामान्य इच्छा की बात करता है, कि सामाजिक अनुबंध की बात करता है? मार्क्सवाद। बताइए, इसका जवाब बताइए। देखिए, आदर्श राज की बात कौन करेगा? आदर्श राज की बात, आदर्श राज्य की बात परंपरावादी विचारधारा वाले, जितने भी परंपरावादी विचारधारा वाले होंगे, हाँ वो बात करेंगे। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे हमारे मार्क्सवादी। ठीक। अगला सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। इसका जवाब बताइए। अरस्तु को वरीयता देता है।
देखिए, अरस्तु जी वरीयता देते हैं, किसको देते हैं? राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र, अल्पतंत्रवादी। देखिए, राजतंत्रवादी मोनार्की सिस्टम ये बात करता है कि जो सर्वोच्च सत्ता पे होगा वो राजा होगा, ठीक। पॉलिटी बात करती है कि जो ये हॉरिजेंटल डिस्क्रिमिनेशन और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ पावर की बात करती है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ पावर की बात करती है, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात, की पावर जो है वो सब में समान रूप से बंटनी चाहिए, विकेंद्रीकरण की बात करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह बात करती है कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए, ठीक। वो इसकी बात करता है। तो अरस्तु बात करते थे पॉलिटी की, वो बात करते हैं कि सत्ता जो है वो विकेंद्रीकृत हो जानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पॉलिटी, ठीक। अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? मिलान गलत बताना है हमें। राज्य की बहुलवादी धारणा, राज्य की बहुलवादी धारणा की बात कर रहा है, ठीक है, बहुलवादी धारणा की बात कर रहा है, बताइए, राज्य की बहुलवादी धारणा की बात कर रहा है। आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। हम्म। बताइए। हाँ, प्रदीप ने बता रहे हैं सी, बता रहे हैं नहीं, हाँ सी क्या होगा? आप देखिए, राज्य की बहुलवादी हमारी, ये सही है, लॉस्की ने किया है, ये बात सही है। राज्य की शक्ति का निर्धारण, ये बात भी सही है। अराजकवादी, अराजकवादी का मतलब कि समाज में जो शक्ति होगी ना, शक्ति, शक्ति की बात कर रहा, समाज में जो शक्ति का, समाज की जो शक्ति होगी वह बुराई के हाथों में नहीं जानी चाहिए। अराजकवादी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, बुराइयों के खिलाफ होनी चाहिए, बुराइयों के खिलाफ होनी चाहिए, उनके खिलाफ होनी चाहिए, ठीक, उसकी बात करता है। तो वो कौन? वो मार्क्स और बेंथम नहीं है। मार्क्स और बेंथम ने किसकी बात की थी? राज्य की अवधारणा से संबंधित ये बात किए थे, डेमोग्राफिक राज्य की बात की थी, ठीक। और ये अराजकवादी की बात किसने की थी? हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। पहचानने की कौन सा एक अस्थाई स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? अस्थाई स्वशासन का कार्य नहीं है, अस्थाई स्वशासन का कार्य नहीं है, बताना है आपको, ठीक है। बताइए, इसका जवाब बताइए। नहीं है। देखिए, कानून, देखिए, जब भी स्थानीय स्वशासन की बात करनी होगी तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, और संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। जिसपे जो कानून बनाएगा वो उसके विषय कहलाएंगे। तो कानून किस पे, कौन अस्थायी स्वशासन पे कानून किस पे नहीं बना? स्वास्थ्य और हमारे स्वच्छता पे कानून बना सकता है, ग्रामीण विकास पे कानून बना सकता है, पेयजल प्रबंधन पे कानून बना सकता है। किस पे कानून नहीं बना सकता? कानून और व्यवस्था पे कानून नहीं बना सकता, ठीक। गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुण निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? गुण निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 6 बताना है, प्रश्न संख्या 6 बताना है। क्या हो जाएगा? नेहरू,
नासिर और टोटो। तीसरा हो जाएगा। अब देखिए, इसकी स्थापना, गुण निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक, ये नेहरू जी और टोटो जी और नासिर के सहयोग से हुई थी। ठीक है, अगला सवाल बताइए। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में कौन सा सम्मिलित किया गया था? किस भाग में सम्मिलित किया गया था, ये बताना है हमें। ठीक है, सही बता रहे हैं। 9 और 9A। ठीक, ये कब आया, कब था ये? 1900 1992। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपराओं को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है, ये बताना है। ठीक, 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल को 1985 में, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 101, 102, 192, ये सारे इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो। ठीक, यह समझौता, देखिए ये समझौता कब हुआ था? यह समझौता जब 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद, हाँ, पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना, तो ये समझौता हमारा 1972 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, और युद्ध समाप्त इस समय हो गया था, और समझौते का वर्ष ये है, ये आएगा। ठीक, उससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला बताइए, PIL से जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए। PIL कौन लेके आया भारत में? और PIL सबसे पहले कहाँ आया, ये भी बताना है। PIL सबसे पहले कहाँ आया, ये भी बताना है। किस कंट्री में सबसे पहले PIL से संबंधित, जनहित याचिका से संबंधित बातें आई? क्या है? न्यायमूर्ति भगवती। ठीक, और सबसे पहले ये आया कहां पे? US से। ठीक है, हाँ सही है, सही है, 2 जुलाई 1900। हम्म। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? हथियार के रूप में पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का। अब देखिए, भूख हड़ताल की जो बात है, ये किससे प्रेरित हुए? ये अपनी पत्नी से प्रेरित हुए थे। इन्होंने अपनी पत्नी से प्रेरित होकर कि ये तो एक बड़ा ही नया तरीका है, तो उसी अपनी पत्नी से इन्होंने सीखा था, वो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो सबसे पहला इनका कौन सा आंदोलन था? सबसे पहला चंपारण था, फिर अहमदाबाद कारखाना मिल हड़ताल था। ठीक, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल से संबंधित बात की थी। सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला बताइए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। मैच द फॉलोइंग है, बताना है हमें। देखिए, कानून के समक्ष समता, कानून का समान संरक्षण, 14 का, 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार बी हो जाएगा। 16 का अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। तो ए पे डी। ठीक, तो हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 35% क्या?
अगला बताइए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकती है? संचित निधि से अनुदान देने की बात की जा रही है। संचित निधि से अनुदान देने की सिफारिश कौन करेगा? क्या हो जाएगा इसका? देखिए, नीति आयोग कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसी की सिफारिश है, राज्यों को अनुदान दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। ठीक। लोक लेखा समिति, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मंडल समिति, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। न्यायिक समीक्षा शक्ति का उपभोग करता है। न्यायिक समीक्षा मतलब कि कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है या किसी भी कोर्ट में है, उसकी पुनर्समीक्षा की जा सकती है। यह है इस प्रश्न का मतलब। ठीक। हाँ, सही बता रही है नीतू। क्या हो जाएगा हमारा? न्यायिक समीक्षा का मत किसके किसके पास? हमारे हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय, ये वन लाइनर जीके फैक्ट है। यहाँ इसको ये सब याद होने चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय किधर है? यूनेस्को का मुख्यालय किधर है? पेरिस में है। ठीक। हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने की बात की गई है। क्या आ रहा है? 26 का। देखिए, 26वां संविधान संशोधन। ठीक। 26वां 28वां, इन दोनों में इसमें विशेषाधिकार, कुछ लोगों के विशेषाधिकार की बात को समाप्त किया गया था। लेकिन 26वें में प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। ये कब आया था? 1971 में, 1971 में। ये कब आया था? 1972 में। ठीक। अगला बताना है। सही है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है ना? आपको बताना है। देखिए, पहले का क्या हो जाएगा? निषेध। निषेध मतलब किसी चीज को रोकने, रोकने से संबंधित है। रोकना मतलब आदेश को रोकना। तो ए का, पहले का डी हो जाएगा। दूसरा क्या है? पहले का डी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षक। क्या हो जाएगा? प्रमाणित करना, प्रमाणित होने के लिए। दूसरे का सी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन दिखा दो। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देख लीजिए। चलिए, ये बताइए। ऑप्शन दिख रहे हैं? अब सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। 18 नंबर सवाल बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, 315 में क्या है?
संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी है ना इसके अंदर, यूपीएससी है। ठीक, 360 के अंदर क्या है, वित्त आपातकाल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और इसके अंदर क्या है, राज्य आपातकाल है। ठीक, राज्य आपातकाल है। तो फोर्थ का ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक, सही है। ऑप्शन दिख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रूसो को जनरल विल समान इच्छा की विशेषताएं हैं। जनरल विल की विशेषताएं बतानी है निम्नलिखित में से। 19 नंबर सवाल बताइए। इसका जवाब नहीं आया। हाँ ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, रूसो की बात कर रहा है, फ्रांसीसी रूसो की बात कर रहा है। उसके जनरल विल में क्या है, इन्होंने इच्छाओं की बात, उनके जनरल विल की बात आ जाएगी तो इन्होंने समाज की इच्छा और व्यक्ति की इच्छा, समाज की इच्छा और व्यक्ति की इच्छा, समाज के साथ साथ उस व्यक्ति विशेष की इच्छाओं की बात इन्होंने अपने इस विल में की है। तो आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति, हाँ भाई ये बात सही है। यह हर व्यक्तियों को सबसे अच्छा होना चाहिए, इसकी बात भी सही है। यह अस्थाई होना चाहिए, हाँ ये बात होनी चाहिए। और यहीं पे ये भी बात आप लोग डाल दीजिए, व्यक्ति की इच्छा सबसे उत्तम इच्छा होती है। उस व्यक्ति की इच्छा जो है वही सबसे उत्तम इच्छा होती है, वही उसकी सबसे उत्तम इच्छा होती है, ये भी डाल देना है। तो वो व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअलिटी नहीं, समाज की इच्छा होती है। तो 1 2 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बताइए। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। राज्य के प्रधान की बात कर रहा है, राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान। क्या हो जाएगा, निर्वाचित, जिसको आप संसदीय में राज्य के प्रधान का तात्पर्य ये कह रहा है कि किसको संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, किसको संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। विधायिका में जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, सही है सबका। राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, समकालीन विश्व में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। क्या हो जाएगा, मैकियावेली ने किया। मैकियावेली की कौन सी किताब है, किस किताब में, द स्टेट बुक में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, राज्य की। 22 नंबर बताइए। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तो भारत की प्रस्तावना को क्या कहा गया, उस समय की स्थिति बतानी है हमें। मतलब कि हमें याद रखना है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में जोड़ा गया वो कौन कौन से शब्द थे, उससे पहले कौन कौन से शब्द थे। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए कौन से वो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणराज। ठीक है, 42वें में क्या जोड़ दिया गया था, एकता, अखंडता, समाजवादी। ठीक है ना। 23 नंबर सवाल बताइए। गुड मॉर्निंग। 23 नंबर सवाल बताइए, भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति को बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, संसद
द्वारा पारित बिलों की सहमति देता है, संसद में संयुक्त पत्र का संबोधन करता है, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देता है, लोकसभा को भंग करता है। ठीक, बताना है इसका जवाब। देखिए, लोकसभा को ये भंग करेगा, हाँ भाई ये भंग करेगा, कहेगा नई लोकसभा बनाइए, चुनाव हो तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, चुनाव के लिए आदेश ये नहीं देगा, चुनाव के लिए आदेश नहीं देगा भाई साहब ये हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक, संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति देगा, अंतिम सहमति। अगर कोई बिल लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा से पारित हो गया है, वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा और वो हस्ताक्षर कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक, तो तीसरा भी सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, संसद के संयुक्त सत्र में संबोधित, संयुक्त संसद जब आएगी तब उसमें उसको संबोधित करेगा ये। ठीक है, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह किस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल हमारे 79 में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 134। 134 सही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है ये बताना है हमें। ठीक, कैसे बढ़ाया, देखिए किसी के भी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की अगर बात की जाएगी तो वो किसके पास शक्ति प्राप्त है, संसद के पास शक्ति प्राप्त है। ठीक, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई मतलब नहीं है। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार किसके पास है, किसके पास है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हु हैज द वीटो पावर। वीटो पावर की बात कर रहा है, बताना है वीटो पावर किसके पास है। किसको प्राप्त है, गुड मॉर्निंग। देखिए, वीटो पावर किसको प्राप्त होगी, जो अस्थायी सदस्य होंगे कि अस्थायी सदस्य होंगे, तो अस्थायी सदस्य जो होंगे उनको प्राप्त होगी। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को नकारात्मक वीटो पावर, कभी भी वीटो पावर लगाई जा सकती है। ठीक है, वो कभी भी किसी भी अध्यादेश, किसी भी चीज पे रोक लगा सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, कब पारित किया गया, और यह भी बताना इस समय सरकार किसकी थी, इस समय सरकार किसकी थी, और यह बताना है कि यह किसका पार्ट है। देखिए आरटीई क्या है, राइट टू सूचना का अधिकार क्या है, ये एक जुगाड़ सिस्टम है। जब कोई कानून व्यवस्था, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है अगर सरकार के द्वारा, तो वो एक जुगाड़ सिस्टम सेट किया जाता है कि उसमें हम कानून में नहीं, अगर ये संवैधानिक दर्जा अगर इसको आज प्राप्त हो जाता तो आपकी शिक्षक भर्ती कब आएगी उत्तर प्रदेश में, यह अधिकार आपको बताना अनिवार्य होता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कब आया ये, 2000 अधिनियम कब आया, 2005 में। सरकार किसकी थी, हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं है मतलब कि वह किसी के साथ मर्ज है। हाँ, वह मौलिक अधिकार उसको नहीं दिया गया, लेकिन हमारे संविधान का पार्ट है, वो संविधान के हिस्से में वो बात है। ठीक है ना, सही है, सही है, 12 अक्टूबर। अब क्या है, संपत्ति का अधिकार और अधिग्रहण, ये क्या हो गया है, यह किस में चला गया है, 300A में चला गया है। ठीक है, यह अब विधि अधिकार है, विधि अधिकार है। ठीक, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा डैश को संबोधित करना होता है। लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देगा,
लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देगा? सही है। किसको देगा? लोकसभा के उपसभापति को देगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान किया गया है, जो प्रावधान किया गया है वह कहां पे किया गया है? हमारे आर्टिकल 93 में किया गया है। ठीक, अब बताइए उपसभापति, उपसभापति जब अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा? उपसभापति जब अपना इस्तीफा देगा तो वो सभापति बन गया, तो फिर एक और उपसभापति बनेगा तो वो उसको देगा। ठीक है ना? ऐसे कई बार फंसाया जा सकता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देंगे? जो जिसको शपथ दिलाएगा, हाँ, अक्सर केसों में वही उसको उसका इस्तीफा स्वीकार करेगा। ठीक, ये एक ट्रिक है। और देखिए, जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? ठीक, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है ना? तो जो जिसको शपथ दिलाएगा वो उसको इस्तीफा देगा। ठीक, सही है। आगे चलिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक की बात कर रहा है, ये एक चेक की बात कर रहा है कि डीपीएसपी को किसने एक चेक कहा है। ये किसका कथन है? प्रोफेसर केटी शाह। डीपीएसपी कहां से कहां तक है हमारे पास? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। बजट के राजस्व अनुदान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बजट का जो राजस्व अनुदान है, पहली बात तो बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, हमें यह पता होना चाहिए। जो बजट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट का जो खर्च है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट का जो राजस्व अनुदान है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये इस पे 4 सवाल हैं। राजस्व अनुदान, ठीक, यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? 30 नंबर बताइए। बजट का राजस्व अनुदान और बजट, ये सारी चीजें किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? यह सारी चीजें तैयार की जाती हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद है इसमें काम करेगा? अनुच्छेद, बजट की बात कहां की गई है हमारे संविधान में? संविधान में बात की है वार्षिक वित्त विवरण की बात की गई है। शब्द वार्षिक वित्त विवरण है जो आर्टिकल 112 में है। ठीक, किसी राज्य का किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? किसी राज्य की विधान परिषद, विधान परिषद की बात कर रहा है। और किन किन राज्यों में विधान परिषद है ये भी पता होने चाहिए। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और कैसे समाप्त होगा? हाँ, सही है। क्या हो जाएगा? संबंधित विधानसभा की सिफारिशों पर संसद। और संसद इसका निर्माण कैसे करेगी? संसद जो है किसी भी विधान परिषद को, किसी भी विधान परिषद का निर्माण, आर्टिकल उसको भंग करना और बनाना, दोनों भारत के संविधान में संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है। क्या कह रहा है? यूएन सिक्योरिटी के वर्तमान महासचिव कौन है? ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, ये आपको बताना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव कौन है?
कौन है ये बताइए। देखिए वो हैं तो पुर्तगाल के, ठीक। कहाँ के हैं? एंटोनियो, एंटोनियो गुडरेज, ठीक। पुर्तगाल के हैं गुडरेज, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पे सवाल उठाया गया था, ये बताना है आपको। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप लोग। हम्म, नहीं नहीं, केशवानंद भारती केस नहीं होगा, गोलकनाथ केस होगा, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस कब आया था? ये आया था 1967 में आया था। केशवानंद भारती केस कब आया था? ये 1973 में आया था, ठीक। मिनर्वा मिल्स केस कब आया था? और गोपालन केस कब आया था? ठीक है ना, इन सबके सन हमें पता होने चाहिए, ठीक। अगला बताइए। फांसीवाद की विशेषता नहीं है, फांसीवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाद में विश्वास विश्वास करता है। देखिए फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? फांसीवाद विश्वास करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास नहीं रखता है। यह विश्वास रखता है लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखता है, ये एक तानाशाही में विश्वास रखता है कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। जो मैं चाहूंगा, जो जिसकी मेरी विचारधारा होगी, उसी विचारधारा के लोग मेरे साथ होने चाहिए, ठीक। मार्क्स के अनुसार राज्य है, मार्क्स के अनुसार राज्य है, मार्क्स के अनुसार राज्य है, बताना है हमें। राज्य क्या है मार्क्स के अनुसार? मार्क्सवाद हमेशा कहता है जब भी संघर्ष की बात, कहीं पे भी वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण की बात आ जाएगी, तो वहां पे सीधा मार्क्सवाद को उठा के रख देना। मार्क्स क्या करता है? शोषण के लिए एक संस्था बताता है कि राज्य केवल और केवल शोषण करने की एक संस्था है, जिसमें वो जनता का शोषण करती है, ठीक है। सही है। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों से प्रचलित है। दोहरी नागरिकता जो है वह कहाँ ली गई थी? सबसे पहले दोहरी नागरिकता कहाँ से प्रेरित है, ये आपको बताना है। सही कह रहे हैं। देखिए भारत में तो है ही नहीं, ठीक। भारत है नहीं, भारत है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ब्रिटेन और भारत, इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पर एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड और अमेरिका, यहाँ दोहरी नागरिकता। यह 13 राज्यों से बना हुआ यूएसए है। 13 राज्यों से मिलके ये यूएसए है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है, बताना है। देखिए हॉब्स ने पितृसत्तात्मक पेट्रियोटिक की नहीं, इसने लियोथनम नाम की किताब लिखी थी, ठीक।
अरस्तु ने राजनीतिक, ठीक है। रूसो ने सामाजिक अनुबंधन, ये बात भी सही है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा की थी, ये बात भी सही है। हॉब्स की, ये हो जाएगा। ठीक, 7 का ए हो जाएगा। लिवियांथन नाम की से संबंधित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, भारत को कहा गया है अनुच्छेद 1 में। देखिए, अनुच्छेद, आपको तीन चीज पता होनी चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 1, अनुसूची 1 और भाग 1, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए किसमें क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या गया है? भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। बताइए, मैं सबका ये कमेंट देखूंगा। ये बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। बताइए, इसका उत्तर बताइए। भाग 1 और अनुसूची 1 में क्या है, यह भी बताना है। भाग 1 में देखिए क्या है, किसी का कमेंट नहीं आया। देखिए, भाग 1 में क्या है? संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई, राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? अनुसूची 1 में क्या 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 कहा गया है? अनुसूची 1 में कहा गया है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के अधिकार से, शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, हाँ। सभी राज्यों, केंद्र के, हाँ ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसमें ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को लाओ, अवैध रूप से जिसको हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति के संरक्षण की बात कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदे को उपस्थित करो, प्रत्यक्ष करो सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। बंदे को लेके आओ जिसको तुमने अवैध रूप से हिरासत में लिया है। ठीक। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। राज्य कौन बना सकता है? ठीक है, हाँ सही है। राज्य कौन बना सकता है? शक्ति किसमें निहित है, ये बताना है आपको हमें। बताइए। जवाब नहीं आ रहा आप लोग का? क्या है? देखिए, संसद को तो है, संसद को है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 2 और 3। ठीक। और संसद के गठन की बात कहाँ की गई है? संसद के गठन की बात कहाँ कही गई है? गठन की बात कहाँ कही गई है? किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद निर्माण और की बात की गई है। ठीक। सही है। ठीक है, बताइए।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये किस अनुच्छेद में होगा? आर्टिकल 249 में होगा, आर्टिकल 249 में होगा। और उसका मापदंड क्या होगा? देखिए, राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, इसका मापदंड क्या होगा यह जान लीजिए। यह इसमें यह बात कही गई है कि राज्यसभा उस 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है, ये बात कही गई है इसमें। ठीक, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक, तो तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिया था। बी.आर. अम्बेडकर ने लिया था। बी.आर. अम्बेडकर ने लिया था। गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 1930 से 1932 तक चला था। महात्मा गांधी कब उपस्थित हुए थे? सेकंड नंबर पे उपस्थित हुए थे। ठीक, अगला बताना है, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति की संख्या कितनी है? कि इतने में विधानसभा की बैठक होगी। गणपूर्ति की संख्या कितनी है? देखिए, गणपूर्ति की संख्या है 1/10। 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10। अब मुझे ये बताइए, विपक्ष के गठन की बात कितनी सदस्य संख्या से की गई है? कितने में कितनी सीटें होंगी तो कोई विपक्ष पे रहेगा, ये बात बताना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 360 में। आपातकाल उपबंध कहां से लिए गए हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, के दौरान वित्त आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? न्यायाधीशों को छोड़ के सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता सभी सिविल सेवकों के वेतन में नहीं, न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों के भी वेतन में कमी की जा सकती है। वित्त आपात के समय में किसी के भी वेतन में कमी की जा सकती है। न्यायाधीशों सहित सभी सिविल सेवकों के वेतन में कमी की जा सकती है। हाँ भाई, ये बात सही है। राज्य विधानसभा के धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता है। पारित करिए आप उपयुक्त में से सभी, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है। अनुच्छेद 370 संबंध रखता है, बताना है हमें किससे संबंध रखता है। जो वर्तमान में क्या है, 370 किससे संबंधित रखता है? जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार से दर्जे से संबंधित था, जो हमारा 2019 में जिसको कम कर दिया गया, समाप्त नहीं हुआ है ये, इसमें अभी भी 370A, 370B, 370D और D तक अनुच्छेद हैं जिसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं विशेष राज्य से संबंधित। ठीक, खत्म, समाप्त नहीं हुआ है ये अनुच्छेद अभी। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था और क्योटो सम्मेलन कब आया? देखिए, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? क्योटो सम्मेलन का मुद्दा था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जो 1997 में आया था। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आया था, जलवायु परिवर्तन पर आया था, क्लाइमेट चेंज पे आया था 1997 में। ठीक है ना, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि वह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कथन इसका है। आप देखिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें संविधान के स्तर पे पता होना चाहिए किसने राजनीतिक अधिकार की बात कहाँ की गई है, सामाजिक अधिकार की बात कहाँ की गई है, आर्थिक अधिकारों की बात कहाँ की है। राजनीतिक की बात कहाँ कर दी गई है? फंडामेंटल राइट में सुरक्षा। सामाजिक और आर्थिक की बात कहाँ की गई है? इन दोनों की बात की गई है हमारे DPSP में की गई है। ठीक, और ये आर्थिक समानता को महत्व देते हुए कौन ऐसी बात कह रहा है, ये बताना है हमें। तो मैंने क्या कहा था, कल भी मैंने बताया था, जहां पे समानता और आर्थिक और समाज आ जाएगा तो वहां लॉस की
हमारे उत्तर होंगे। जहां पे भी समाज आ जाए, समानता की बात आ जाए, लॉस्की को मार दे। इनकी जो थीसिस थी, ठीक ठीक है। द फिलोसफी ऑफ राइट वॉज रिटन बाय, द फिलोसफी ऑफ राइट किसने लिखी थी? द फिलोसफी ऑफ राइट किसने लिखी थी? किसकी किताब है? फ्रेडरिक हैगल की है, फ्रेडरिक हैगल है। अब इनकी इनकी विचारधारा किससे संबंधित है? अगर ये किस किस मापदंड को ये अपनाते हैं, देखिए ये माप इनका, ये कहते थे कि जो अधिकार है वो अधिकारों को परोक्ष रूप से जनता को देना चाहिए, परोक्ष रूप से जनता को देना चाहिए, जनता को देना चाहिए, देना चाहिए, इसकी बात इन्होंने की है। ठीक है ना, कि डायरेक्ट आप अधिकार मत दीजिए जनता को, आप परोक्ष रूप से अधिकार को दीजिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, या इसको अन्य शब्द में कह सकते हैं गैर संवैधानिक। ठीक। और एक अन्य शब्द है सांवैधिक अधिकार, सांवैधिक अधिकार, अधिकार की बात, सांवैधिक अधिकार निकाय की बात जब करेगा तो संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख संविधान में, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, वो क्या हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग का संविधान में उल्लेख हाँ है, यूपीएससी का उल्लेख 315 में है, वित्त आयोग 280 में है। कौन सा? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग आ जाए, या तो यहाँ पे योजना आयोग आ जाए, या तो यहाँ पे योजना आयोग आ जाए, तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक है। ठीक। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है हमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक। अभी मैंने क्या बताया था? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैं किनारे हट चुका हूं, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए क्या हो जाएगा? अरस्तु, अरस्तु किससे संबंधित है? पॉलिटी। मैंने क्या एक डब्बा बनाया था, राज विकेंद्रीकरण की बात, पॉलिटी। ठीक। प्लूटो, प्लूटो ने क्या था? रिपब्लिक की बात की थी प्लूटो ने। ठीक, रिपब्लिक। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 20 AD, तो बी हो जाएगा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? संप्रभुता की विशेषता नहीं है। पहली बात, संप्रभुता का संबंध किससे है? पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए, फिर हम बता पाएंगे संप्रभुता की विशेषता क्या नहीं है। ठीक। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य अंग है। जो राज्य संप्रभु नहीं होगा वह अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो सुनिश्चितता संप्रभुता की विशेषता है। क्यों? सुनिश्चित होगा तभी वो उस बात को मान पाएगा, स्थायित्व होना चाहिए उस सरकार में, और तभी वो संप्रभु हो पाएगी। एक्सक्लूसिवनेस होनी चाहिए कि वह अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके, वह संप्रभुता की विशेषता है। क्या नहीं है? डिविजिबिलिटी नहीं है, विभाज्यता नहीं है। ठीक। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में जो विवरण देता है वो बताना है हमें। क्या हो जाएगा? यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा भाग है हमारे पास? भाग 14। ठीक। कौन सा अनुच्छेद है? 317। और इसके गठन की बात कहां की गई है? 315 में बात की गई है। ठीक। उसके सही है। निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माने जाते थे। ग्रीक नगर के नागरिकों को क्या माना जाता था? क्या हो जाएगा? स्वतंत्र व्यक्ति के स्वामी। ठीक। देखिए, ग्रीक नगरों में जो नगरों को माना जाता था उसमें माना जाता कि नागरिक के साथ साथ हर नागरिक को समाज के स्तर पे
और राज्य के स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे भी स्वतंत्रता के मापदंड पे तौला जाना चाहिए, उसे वो सारी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक, तो इसकी बात की गई थी, तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन कौन निर्वाचित करता है ये देखना है हमें। ठीक, क्या हो जाएगा, निर्वाचक मंडल। किस अनुच्छेद में हो जाएगा निर्वाचक मंडल की बात, निर्वाचक निर्वाचक मंडल जो है ये किसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, ये आर्टिकल के अंतर्गत होगा, आर्टिकल 55। प्रत्यक्ष चुनाव की बात, चुनाव आयोग जान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात, हमारे संविधान में की गई संसद के सदस्यों की बात, लोकसभा स्पीकर, ठीक, प्रोटेम स्पीकर उसको शपथ वपथ दिलाएंगे। ठीक है ना, डी सही है। 55 नंबर बताना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक, किसकी गवर्नमेंट कहां पर है। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टीडीपी कहां पे है, टीडीपी कहां पे है, हमारी तमिलनाडु। ठीक, तमिल नहीं, आंध्रा, आंध्र, ये टीडीपी कहाँ है, ये आंध्रा की है ना, ये आंध्रा का है। ठीक, ये टीडीपी कहाँ की है, ये हमारी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये हमारी आंध्र प्रदेश की है। अरे दिख नहीं रहा है सवाल क्या आप लोग को, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये हो गया ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें ये ई ऑप्शन दिया हुआ है, ई ऑप्शन काट देना, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। आप बताइए इसका जवाब बताइए, इसका जवाब बताइए, क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, टीएमके क्या हो जाएगा, ठीक, तमिलनाडु हो जाएगा, और ये बीजू दल किसकी हो जाएगी, उड़ीसा की हो जाएगी, जो बाबूजी हैं हमारे। तो सी का बी सी डी ए होगा। ठीक, हाँ सही है। नोटों को मतदाता में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार पेश किया गया था। नोटा, नोटा जो है, नोटा जो है, नोटा, नोटा को पहली बार भारतीय मतदाता। अब एक सवाल और बताना है, मतदाता पहचान पत्र कब आया, मतदाता पहचान पत्र, पहचान पत्र कब आया, और दूसरी बात उस पे फोटो कब आई। ये दोनों सवाल भी पता होने चाहिए, ये आप लोग का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कब आया, नोटा कब आया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2000 वर्ष 2013 और 14 में आया। कहां से आया, ये व्यवस्था ग्रीक में है, इटली में है, ठीक, इन सब जगहों पर है, सी है। ये बताना है मतदाता पहचान पत्र कब आया है, और मतदाता पहचान पत्र पे फोटो कब आई है, ये दोनों सवालों के जवाब भी बताने हैं। कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल में विभीषिका का राजा के रूप में उल्लेख किया है, ये बताना है। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में जो राजा को अविनाशी जो बताया है, वह किस संदर्भ में बताया है, कि वह बताया है कि जो हमेशा जीतता रहे, राजा जो है वो विजयी होना चाहिए, उसकी बात की गई है। राजा जो है वो विजेता होगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा, उसकी बात उन्होंने अपने यहाँ की है। ठीक, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, राज्यों की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, ये बताना है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कहाँ की गई है, हमारे
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। फंडामेंटल राइट, राजनीतिक अधिकार की बात कर, प्रस्तावना हमारी आत्मा है, मौलिक कर्तव्य कर्तव्यों की बात करता है। ठीक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग को वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। उसकी अवधि बताने कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है वित्त आयोग। वर्तमान में कौन से वे वित्त आयोग चल रहे हैं? 5 वर्ष। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 संवैधानिक पद है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, ये बताना है। ये क्या होगा? हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य शामिल हैं, ये भी बताना है। क्या हो जाएगा? 30। आप ठीक। और वो जो मतदान वाली जो बात है, देखिए मतदान की जो बात है, मतदान में जो फोटो की बात है, वो टीएन सेशन के समय में आई थी। टीएन सेशन के समय में आई थी, 1993 में आई थी। ठीक। तो ये रहा हमारा। अच्छा, आज के इतने ही सवाल थे। आप लोग को सत्र कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने यार दोस्तों को सेशन भी जरूर शेयर करते रहिए। और हमारे बैचेस जो चल रहे हैं, इन बैचेस में आप लोग क्वेरी लेते रहिए। आप लोग आइए, और करंट अफेयर से भी संबंधित बैचेस हैं, और आपका ईवीएस से संबंधित बैचेस हैं। इन सबको अपने यार दोस्तों में जिसको भी चाहिए उसको शेयर कीजिए, उसको बताइए। और बड़े छोटे छोटे दामों में 200-300 रुपए में बैचेस हैं, आप लोग लेके पूरी 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 बेहतरीन से बेहतरीन पूरी क्लासेस हैं। ठीक ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी क्वेरी है, आप लोग आके इस नंबर पे कॉल करके देख लीजिए। और डेली लाइव आइए आप लोग क्लास में, जब मैं गैप नहीं करूंगा, मैं एग्जाम तक तो ये सेशन आपका रेगुलर चलेगा। ठीक। ठीक है। तो थैंक यू आप लोग का। और ये द स्मार्ट विजन ऐप को आप लोग अपने सबके फोन में द स्मार्ट विजन का ऐप होना चाहिए। ठीक है। और YouTube पे जाके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराइए। कल सेशन को और ज्यादा लोग लाइए, तो सेशन को मैं और अच्छा एक एक सवाल में 10-10 सवाल बना के आपको दिखाऊंगा कि आयोग कहाँ से, मैं अंतिम के कुछ दिनों में आयोग सवाल कैसे बनाएगा और क्या ट्रिक्स होगी उसको सॉल्व करने की, वो मैं सारे मापदंड बताऊंगा। आप लोग क्लास में रेगुलर आएंगे तो आपके सवाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी। ठीक। आज के लिए इतना धन्यवाद। शुभ प्रभात आप लोग को।